पार्टीज कॉन्फ्रेंस उन्होंने मुअख्खर की थी, उसको फौरी तौर पर बुलाएं और मोहतरम इमरान खान साहब से अपील करते हैं कि वो कौम और मुल्क के मफाद की खातिर उस कॉन्फ्रेंस में शरीक हों। और इस हवाले से सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफुर रहमान अलवी साहब जो हैं, उनको अपना भरपूर किरदार अदा करना चाहिए। ये इसलिए है कि अगर तमाम मुल्क की सियासी मजहबी जमातें पाकिस्तान के लिए एक प्लेटफार्म पर नहीं बैठेंगी तो ना यहां कोई इन्वेस्टमेंट करने आएगा, ना यहां अमन व अमान की सूरत हाल उस तरह बेहतर होगी, और एक गैर यकीनी की फिजा जो है वो मौजूदा पाकिस्तान किसी सूरत उसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान के उलमा मशाइख ने इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी के खात्मे, फिरका वाराना तशद्दुद के खात्मे के लिए पैगाम पाकिस्तान की सूरत में एक मुत्तफिका दस्तावेज और फतवा और बयानिया कौम को दिया है, जिससे सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया मुस्तफीद हो रही है। अब जरूरत है कि हमारी सियासी मजहबी क़यादत पाकिस्तान को मिसाके पाकिस्तान दे। 25 सालों के लिए कम अज कम मुआशी, इक्तसादी, मुआशराती, खारजा और दाखिला पॉलिसी तय की जाए कि कोई भी बरसर इक्तदार हो वो उसको लेकर आगे बढ़ेगा। हम समझते हैं कि हमारे पास इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पैगाम पाकिस्तान और कौमी एक्शन प्लान मौजूद है, उस पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाए। पाकिस्तान के उलमा, मशाइख और मजहबी जमातों ने पहले भी मुल्क में अमन व अमान के क़याम के लिए, दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए अफवाज पाकिस्तान, मुल्क के सलामती के इदारों, पुलिस सबसे ताउन किया है, और वो हमारा ताउन आज भी मौजूद है और आइंदा भी मौजूद रहेगा। इसी तरह हम ये बात भी समझते हैं जो बड़ी वाज़ेह है कि पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों ने एक प्लानिंग के तहत पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर से मुल्क के सलामती के इदारों और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम शुरू की हुई है। उसमें बाज लोग दानिस्ता और बाज नादानिस्ता तौर पर पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं। वो कौम और मुल्क के सलामती के इदारों और अफवाज पाकिस्तान के दरमियान तकसीम चाहते हैं। माजी में भी इस तरह की बहुत सारी साजिशें हुई हैं, बहुत सारी मुहिमें चलाई गई हैं। ना माजी में ये कामयाब हुई, ना आइंदा ये कामयाब होंगी। कौम इस मुल्क के अमन के लिए, इस्तेहकाम के लिए अफवाज पाकिस्तान, मुल्क के सलामती के इदारों के कल भी साथ थी, आज भी साथ है। इस वक्त मुल्क में इंतखाबात के हवाले से बहुत ज्यादा शोर है। पाकिस्तान उलमा कौंसिल ने फैसला किया है कि हम बराह रास्त इंतखाबात में शरीक नहीं होंगे, लेकिन हमारी जिली, डिविजनल और MNA MPA की सतह पर जो जमातें हैं, तंजीम है हमारी, वो अपने नजरियात से करीब तर जो उम्मीदवारान हैं उनकी तफसील मरकज को भेजेगी और हम उस हवाले से फैसला करेंगे। हम वोट तो जरूर देंगे, जो हमारे नजरियात के करीब उम्मीदवार होगा उसकी मदद भी भरपूर करेंगे, उसका साथ भी देंगे,
लेकिन बराह रास्त इलेक्शन में इसलिए नहीं जाएंगे कि इस वक्त करोड़ों रुपए चाहिए इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए। यह हकीकत बात है कि इलेक्शन कमीशन का ज़ाब्ता तो पता नहीं 25 लाख 50 लाख है, लेकिन आप और मैं सब जानते हैं कि यह तो एक दिन का खर्चा भी नहीं होता। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है इलेक्शन करवाना। आजादाना खुद मुख्तार इदारा है इलेक्शन कमीशन। उसकी जो जिम्मेदारी है उसमें यह भी है कि जो ज़ाब्ता इखलाक इलेक्शन कमीशन बनाए उसके ऊपर अमल दरामद भी हो। इस हवाले से बगैर इंतखाबी इस्लाहात के, बगैर तमाम जमातों के एक प्लेटफार्म पे बैठने के, आपने देखा कि ज़िमनी इलेक्शन में इमरान खान साहब 8 हलकों से जीत कर आए और फिर उन्होंने छोड़ दिए। अगर ये ज़िमनी इंतखाबात होते हैं 30-35 सीटों में और फिर वो उम्मीदवार छोड़ देते हैं, तो ये कौम का पैसा क्यों जाया कर रहे हैं? आगे बढ़ें, इंतखाबी इस्लाहात करें। आज ही इलेक्शन कमीशन जो है वो तमाम जमातों को इंतखाबी इस्लाहात की तरफ लेकर आए और पार्लिमान से इंतखाबी इस्लाहात मंजूर करवाई जाए। जो कानून है उस पर अमल करवाया जाए और यह भी कहीं तय कर लें कि जीतने वाले की जीत को हारने वाला तस्लीम करे। आज अगर इलेक्शन करवा दिए जाएं तो जो हारेगा वो कहेगा मैं नहीं मानता, फिर क्या होगा? फिर यह अदम इस्तेहकाम रहेगा। इसका हल एक है, वो है मुज़ाकरात, टेबल पे बैठना, बातचीत। अगर इमरान खान साहब ये समझते हैं कि उनको जाती हैसियत में, यानी उनकी जात पाकिस्तान के तमाम सियासी कायदीन से बड़ी है और वो किसी के साथ नहीं बैठना चाहते, तो वो अपनी जमात के नुमाइंदे मुंतखब कर दें ताकि बाकी जमातें अपने नुमाइंदे उनके साथ बिठा के इस पे बातचीत करें। अगर मुल्क और कौम की खातिर आपको बैठना पड़े तो सबको बैठना चाहिए। क्या हम, मेरा एक सवाल है, खून तो खून है, एपीएस स्कूल के बच्चे भी हमारे बच्चे थे, क्या हम उसके बाद बैठे नहीं थे इकट्ठे? वो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, वो इजलास मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने बुलाया था, उसमें इमरान खान साहब भी शरीक थे, हम भी शरीक थे। तो आज क्या हो गया है? क्या जो हमारे शुहदा हैं पुलिस लाइन के या कराची के, ये इनका खून आपको नहीं जगाता, आपको नहीं झंझोड़ता कि आए बैठें, बैठकर एक मुत्तफिका लाए अमल बनाएं कि ये जो अफरीद दहशतगर्दी का दोबारा जो है वो उभर रहा है, इसका कैसे मुकाबला करना है? इनका खून आपको दावत दे रहा है कि आप आगे आएं। पाकिस्तान उलमा कौंसिल की सालाना आलमी पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस 28 मार्च को इंशाअल्लाह इस्लामाबाद में होगी, लेकिन चूंकि रमजान होगा इसलिए इस बार हम जो बैरूनी मेहमान हैं, इमाम काबा, काज़ीउल क़ुज़्ज़ात फ़लस्तीन और दीगर अकाबरीन, शेखुल अज़हर, उनको वर्चुअल वो इस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। उनको चूँकि रमज़ान की वजह से आमद जो है मुश्किल होती है और बिलखुसूस आइम्मा हरमैन और जो बड़े बड़े मशाइख हैं दुनिया के उलमा हैं, तो 28 मार्च को इंशाअल्लाह इस्लामाबाद में पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस होगी। रमज़ान की आमद है और महंगाई भी अपने उरूज पर है। हमारी सबसे पहले तो पाकिस्तान के तुज्जार से अपील है, पाकिस्तान के बिजनेसमैनों और ताजरों से अपील है, और उन ताजरों से जो गल्ला बेचते हैं, जो चीनी का काम करते हैं, जो आटे का काम करते हैं, जो दूध का काम करते हैं, जो सब्जी का काम करते हैं, कि वो अपना मुनाफा कुछ कम करें और अल्लाह के लिए लोगों के लिए आसानी पैदा करें। वैसे भी बेजा मुनाफा और जखीरा अंदोजी शरअन जायज नहीं है। इसी तरह हम तमाम सूबाई हुकूमतों से यह कहना चाहते हैं
और पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में निगरान हुकूमतें हैं, इनसे कहना चाहते हैं कि मजिस्ट्रेट लेवल पर जो कीमतों का कंट्रोल है उसको यकीनी बनाया जाए। ताजर खुद आगे बढ़े और अपना मुनाफा कम करते हुए सस्ते बाजार लगाएं, ताकि आम आदमी जो है इस महंगाई के दौर में, और इस नीयत से लगाएं कि ये रोजादार होगा, हमने अल्लाह से इसका अजर लेना है। और मैं ये बार बार अर्ज कर रहा हूं, फिर आज ये कहना चाहता हूं कि अगर कोई शख्स नाजायज मुनाफाखोरी करता है, जखीरा अंदोजी करता है, मिलावट करता है, कम तोलता है, और उसका ये तसव्वुर है कि मैं रमजान में जो है उम्रे पे चला जाऊंगा या सबील लगा दूंगा या लोगों को खाना खिला दूंगा, तो मैं जो ये जुर्म कर रहा हूं जखीरा अंदोजी का और नाजायज मुनाफाखोरी का और लोगों पे हयात तंग करने का, इससे माफी हो जाएगी, इससे माफी नहीं होगी। लिहाजा जो पैसे आपने इस नेक काम पे लगाने हैं वो प्राइस को कंट्रोल और कम करने पर लगा दें। अल्लाह आपको जरूर अजर देगा इसका, और अल्लाह अजर देने वाले हैं। इसी तरह हमने फैसला किया है कि इस वक्त मुल्क के अंदर हमारी लाखों बच्चियां घरों में बैठी हुई हैं, जहेज, फिर तलाक के बढ़ते हुए वाकयात, अदालतों में जगह नहीं है, जो सूरत हाल तलाकों की इस वक्त पैदा हो चुकी है। निकाह आसान बनाया जाए, मसाजिद में निकाह किया जाए, बारात छोटी रखी जाए, बल्कि माँ बाप जाएं और जाके दुल्हन को ले आएं। और इसी तरह बढ़ती हुई आबादी है, इस तरफ भी पाकिस्तान उलमा कौंसिल ने 2023 के लिए पूरे मुल्क में तरबियती और मुशावरती नशिस्तों का एहतमाम करने का फैसला किया है। एक और अहम मसला वो अदलिया है, निज़ाम अदल है। इस वक्त बहुत शोर है। मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से आज अपील करना चाहता हूं कि किसी भी कौम और मुल्क के लिए आखिरी दरवाजा निज़ाम अदल होता है। हम नहीं चाहते कि निज़ाम अदल पर से भी लोगों का एतमाद खत्म हो जाए। पहले ही कहा जाता है कि पड़पोता केस करे, दादा केस करे, पड़पोते को फैसला मिलता है। मोहतरम चीफ जस्टिस साहब, इस वक्त लाखों हजारों लोगों के मुकदमात अदालतों में हैं, जमानतें पेंडिंग हो रही हैं, रिहाइयां पेंडिंग हो रही हैं, क्योंकि सुबह से शाम तक अदालतों में सियासी मुकदमात आ रहे हैं। आप मेहरबानी करें, हम नहीं कहते आप सियासी मुकदमात ना सुने। एक तो सियासी मुकदमात जब सुने तो फिर इस बात का भी ख्याल रखें कि कोई आप पर और आपकी टीम पर उंगली ना उठाए। ये जो हमने चंद टेपें सुनी हैं, इसके हकायक कौम के सामने आने चाहिए, वो किसी के मामले में भी हो। शरअन तो काजी की जिम्मेदारी ये बनती है कि उस पर हालात का असर ना हो, हत्ता के मुफ्ती और काजी को शरीयत इस्लामिया ये उसके लिए तजवीज करती है, ये पाबंद नहीं है इसका, लेकिन ये कि उस पर मौसम का असर भी नहीं होना चाहिए, कि उसके फैसले पर मौसम का असर भी पड़े कि गर्मी है या सर्दी है। लेकिन हमारा निज़ाम अदल जो है वो बहुत सारी इस्लाहात मांगता है, लेकिन अगर ये जो थोड़ा बहुत चल रहा है इस पर भी एतमाद खत्म हो जाए, और वो जो एक मकूला चलता है जो उर्फ़े आम में इस्तेमाल होता है, उसकी तरफ नहीं जाना चाहिए। हमें इंसाफ चाहिए, और हमें इंसाफ करने वाले काजी चाहिए। हमें कानून और आइन के मुताबिक उसकी बालादस्ती चाहिए। इसलिए इस मामले में जितना जल्दी चीफ जस्टिस साहब आप कदम उठाएंगे, उतना ही निज़ाम अदल पे लोगों का एतमाद बहाल होगा।
पाकिस्तान उलमा कौंसिल ने मुल्क के तमाम सियासी मजहबी कायदीन से राब्तों का सिलसिला शुरू किया है। हम उसको आगे बढ़ाएंगे। इंतहा पसंदी, दहशत गर्दी, फ़िरका वाराना तशद्दुद के ख़ात्मे और मुल्क के अमूर की इस्लाह के लिए हम हर तरह से हुकूमत पाकिस्तान और जो इदारे भी मुल्क के अंदर इंतहा पसंदी, दहशत गर्दी के खिलाफ, फ़िरका वाराना तशद्दुद के खिलाफ इक़दाम करेंगे, उनसे अपना ताउन पहले भी करते हैं, आइंदा भी करते रहेंगे। आखिर में मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा हमारे दो ब्रदर इस्लामी ममालिक में इस वक्त एक इम्तिहान है, आजमाइश है, तुर्की और शाम। हमारे वज़ीर आज़म साहब तशरीफ़ ले गए थे तुर्की। उनके इस अमल की मैं तहसीन करता हूँ, पाकिस्तान उलमा कौंसिल तहसीन करती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मुस्लिमु कल जसदिल वाहिद, मुसलमान एक जिस्म की तरह हैं। जिस्म के किसी भी हिस्से में तकलीफ हो तो पूरे जिस्म को तकलीफ होती है। ये जो यकजहती का इजहार किया है मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने वहाँ जाकर, ये काबिल तहसीन अमल है। मलेशिया के वज़ीर आज़म वहाँ गए हैं, कतर के अमीर वहाँ गए हैं, सऊदी अरब से बहुत बड़े काफिले और उनके ज़िम्मेदारान वहाँ पहुँचे हैं। तो हम सबको अपने भाइयों की मदद के लिए आगे आना चाहिए, अपना हिस्सा डालना चाहिए। तुर्की और शाम हमारे ब्रदर ममालिक हैं। और इसी तरह मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, ये जो इसराइल मुसलसल आबादियों को बढ़ा रहा है और नई आबादियाँ बनाना चाह रहा है, इसका पूरे आलम इस्लाम मजम्मत कर रहा है। ये काबिल कबूल नहीं है। कश्मीर और फ़लस्तीन आलम इस्लाम के दो ऐसे मसले हैं जिनसे मुसलसल खून बह रहा है और इनके हल के लिए आलमी दुनिया और आलम इस्लाम को अपना किरदार अदा करना चाहिए। आप हजरात कोई सवाल करना चाहिए? देखिए, बात यह है, ये तो PDM 12-13 जमातों का इत्तेहाद है, ये उन्होंने फैसला करना है। बाकी हम दुआ करते हैं और शेख साहब से भी ये गुजारिश करते हैं कि वो भी मुल्क के हालात की बेहतरी की पेशन गोई किया करें। अगर आप देखें तो गुज़श्ता तकरीबन 8-9 माह से वो तो हर 15 दिन बाद कहते हैं कि मुल्क के अंदर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो वो एक बड़े सियासी रहनुमा हैं, उम्र के हिसाब से भी बड़े हैं। और इस वक्त कौम को हौसला देने की ज़रूरत है, कौम को गिराने की ज़रूरत नहीं है। इंतखाबात तभी होंगे जब ये सारे टेबल पे बैठेंगे, और ये आपस में बैठने को तैयार ही ना हो तो कैसे कोई निज़ाम बनेगा। इस वक्त जो सूरत हाल है, इसमें एक ही हल है कि सारे एक टेबल पर बैठे। और शेख साहब से यही गुजारिश है कि उन्हें, अब तो खान साहब ने सिगार पेश कर दिया, ये भी तारीखी वाक़या है कि खान साहब ने किसी को गिफ्ट किया है, तो वो सिगार से इंजॉय करें। और ये जो हालात की ख़राबी की पेशन गोइयाँ हैं, मेरा ख्याल है मैं उनसे बड़े अदब से अर्ज़ करूँगा कि वो हालात की बेहतरी के लिए दुआ करें। हम इस पाकिस्तान हम सब का है। अगर यहाँ हालात ख़राब होंगे तो क्या वो PTI के लोगों के लिए ख़राब नहीं होंगे? क्या वो JUI के लोगों के लिए ख़राब नहीं होंगे? वो नून के सब के लिए ख़राब है। महंगाई है तो सब के लिए है। इससे निकलना भी सब ने मिलकर बामी इत्तेहाद से है। ये एक मिनट ये सुन ले भाई, ये सुन ले, फिर तेरे तरफ भी आ जाते तेरे से पहले। मैं इतना ही कहूंगा कि खान साहब की उस अरसा के दौरान जो गुफ्तगू थी वो आप देख ले। उस वक्त तो वो जनरल बाजवा के फजाइल इतने बयान करते थे कि सिर्फ उन्होंने उन्हें वक्त का कुतुब अब्दाल नहीं बनाया था, बाकी तो सारा कुछ उनको जनरल बाजवा में नजर आता था। आप निकालें उनकी पुराने, जब वो वजीर आजम थे, उससे पहले की बात नहीं कर रहा मैं, जब वो वजीर आजम थे वो कहते थे इससे अच्छा जमहूरी जर्नैल ही नहीं आया, इससे अच्छा जर्नैल ही नहीं हो सकता। तो हम खान साहब की किस बात को तस्लीम करें? उस बात को कि जब वो इक्तदार में बैठ के जनरल बाजवा के फजाइल बयान किया करते थे, या इस बात को जब वो इक्तदार से निकल गए? तो मेरा ख्याल है कि उनका कौल तो मोतबर वही होगा ना जब वो इक्तदार में बैठ के ये बातें कर रहे थे। अब तो वो किसी पे भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं
वो शुरू हुए थे अमेरिका से, मोहसिन नकवी साहब तक आ गए हैं, और अब सारी की सारी जिम्मेदारी उन्होंने जनरल बाजवा साहब पर डाल दी है। तो मेरा अपना ख्याल है कि इससे कुछ नहीं मिलेगा, हमें आगे बढ़ना चाहिए। माजी की तलखियां, माजी की बातें आपको कुछ नहीं दिया करती। जनरल बाजवा ने एक काम किया, और वो ये काम था कि उन्होंने खान साहब का इक्तदार नहीं बचाया, ना उन्होंने किसी को इक्तदार दिलाया, ना किसी का इक्तदार बचाया। हाँ, खान साहब का इक्तदार चलाया जरूर है उन्होंने, खान साहब की हर जगह उन्होंने मदद की है। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि मैं आईनी शाहिद हूं इस बात का। इमरान खान साहब खुद कहते रहे हमें तो छोड़ दें, क्या वो ये नहीं कहते रहे कि हमारी खातर ये बाहर दुनिया में जाके पैसे मांगते रहे? क्या ये आर्मी चीफ का काम था? हमारी खारजा पॉलिसी को ठीक करवाते रहे, क्या ये आर्मी चीफ का काम था? लेकिन खान साहब ने कहा तो उन्होंने जाके किया, क्योंकि खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे और ये खुद भेजते थे। आप खान साहब के दौरों की तफसील निकाल लें कि खान साहब बैरूनी दौरे से पहले, बिलखुसूस इस्लामी दुनिया में 2 दिन पहले जनरल बाजवा जाते थे कि माहौल साजगार करे। तो खान साहब जो हैं वो एक बड़ी जमात के लीडर हैं, उन्हें बिहेव भी बड़ी जमात के लीडर वाला करना चाहिए। उनको चाहिए कि माजी को छोड़ें, आगे बढ़ें। वो कैसे इक्तदार से गए, किस तरह गए, अगर वो खुद एहतसाबी करे और अपने चंद साथियों को जो उनके इर्द गिर्द हैं उनकी तरफ देखें, तो उन्हें जवाब मिल जाएगा कि उनको इक्तदार से किसी ने गिराया नहीं है, वो अपने रवैयों से इक्तदार से गिरे हैं। भाई मैं तो कोई माहिर नहीं हूं इस शोबे का, ये किसी जो इस शोबे का माहिर है उससे पूछे। हमें ये पता है कि तुर्की वाले हमारे भाई हैं और हमने उनकी हर सतह पे मदद करनी है जो कर सकते हैं। मैं मौलाना शफी कासमी साहब से कहूंगा। हाँ, आखिरी बात एक मैं अर्ज करना चाहता हूं, 1 सेकंड। कराची में जो वाकया हुआ उसमें हमारा एक जवान अजमल मसीह जो फैसलाबाद से है, उसने भी रेंजर के, पुलिस के जवानों ने जो कुर्बानियां दी, उसने भी इस वतन के लिए कुर्बानी दी है। हम पाकिस्तान उलमा कौंसिल की तरफ से उसको सलाम पेश करते हैं, अपने उन जवानों को जिन्होंने वहाँ कुर्बानी दी अपने वतन के लिए, अपनी कौम के लिए, और उनकी फैमिली से ताज़ियत का इजहार करते हैं। और इंशाअल्लाह पाकिस्तान उलमा कौंसिल का वफद फैसलाबाद का मौलाना उबैदुल्लाह गुरबानी और अल्लामा तारुल हसन साहब की क़यादत में कल इंशाअल्लाह उनके घर भी जाएगा। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई नवाज शरीफ साहब ने कोई बयान दिया इदारों के खिलाफ? नहीं, मैं तो जो बात कर रहा हूं, मैं तो ये सोशल मीडिया की जो मुहिम चल रही है, मैं इसके ऊपर बात कर रहा हूं। देखिए, गुजारिश है, इस्लाम कहता है अगर इंसाफ करो तो दूसरा निकाह करो। अगर इंसाफ करो, इस्लाम ये नहीं कहता कि आप एक निकाह के बाद दूसरा कर लो, पहली के बच्चे भी रोते रहें, दूसरी के बच्चे भी रोते रहें। इस्लाम ये नहीं कहता कि एक के ऊपर दूसरा निकाह कर लो, ये भी भूखी बैठी रहे, वो भी भूखी बैठी रहे। इस्लाम ने कहा कि अदल करोगे तो फिर निकाह करोगे, इंसाफ करो। हाँ, हमें निकाह को आसान बनाना चाहिए। मैं तो उलमा से भी कहता हूं हमेशा, और मैं खुद जहां निकाह पढ़ाता हूं, अगर कहीं पहले तो मैं कभी पैसे नहीं लेता। मैं उलमा से भी कहता हूं निकाह के पैसे ना लें, मस्जिदों में निकाह करवाएं। लोगों से भी ये कहता हूं, माँ बाप से कहता हूं, और जवानों से कहते हैं। हम खुतबात जुमा में कहते हैं कि नौजवान बच्चे जो हैं वो वालिदैन को मना करें जहेज से। जब एक शख्स अपने जिगर का टुकड़ा काट के आपको दे रहा है, फिर आप कहते हैं घर भी दो, फिर आप कहते हैं मोटरसाइकिल भी दो, गाड़ी भी दो, तो ये हमें डिस्करेज करना चाहिए इसको कि ये जो है जहेज ये नहीं होना चाहिए। ये बड़े बड़े जो बारात 200 बंदा 400 बंदा चंद अफराद के घर जाए। हाँ, वलीमा आप बड़ा कर लें, आपको अल्लाह ने अगर दिया है, वलीमा सुन्नत भी है, तो ये आपका हो गया सवाल। जी जी, देखें, काबिल मुजम्मत है
जो कुछ वार बटन में हुआ, पाकिस्तान उलमा कौंसिल ने पहले दिन उस पर अपना वाज़ेह मौक़िफ़ दिया है। ये नाकाबिले कबूल अमल है। जब एक शख्स ने अगर कोई अमल किया, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, तो उसके बाद कानून की अमलदारी होनी चाहिए। ये खुद ही काजी, खुद ही मुद्दई, खुद ही जल्लाद वाली जो है, ये काम नहीं चलेगा और ना ये चलना चाहिए। ये बहुत काबिल मुजम्मत अमल हुआ है और फिर थाने पे हमला किया गया, लोगों को मारा गया, तो ये किसी भी सूरत जो है वो दुरुस्त बात नहीं है। हज़रत मौलाना कराची के शुहदा के लिए दुआ करवाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि जअलनी मुक़ीमस सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती, रब्बना तक़ब्बल दुआ, रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिकुल्ली यौमिन यक़ूमुल हिसाब, रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आख़िरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। या अरहमुर राहिमीन, जो हमारे भाई कराची में शहीद हुए हैं पुलिस लाइन में, या अल्लाह उनकी शहादतों को अपने दरबार में कबूल मंजूर फरमा। या अल्लाह जो ज़ख्मी हैं उन्हें सेहतियाब फरमा। या अरहमुर राहिमीन, वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की ख़ुसूसी हिफाजत फरमा, अंदरूनी बैरूनी ख़तरात से महफूज फरमा, हर किस्म की तकरीबकारी से, दहशतगर्दी से महफूज और मामून फरमा। अरबाब इक़्तिदार को, हिज़्ब इख्तिलाफ को या अल्लाह आपस में शीर व शकर फरमा, अमन वहदत और यकजहती की दौलत से मालामाल फरमा। या अरहमुर राहिमीन, पाकिस्तान उलमा कौंसिल को दुगनी रात दुगनी तरक्कियात अता फरमा। हज़रत कायद मौलाना अल्लामा ताहिर मुज़श्शवी साहब, या अल्लाह इनकी उम्र में, इल्म में, अमल में बरकत नाज़िल फरमा। या अल्लाह जितने हाज़रीन यहाँ मौजूद हैं, इन दोस्तों की दुनिया में जितनी नेक जायज़ हाजात हैं, अरमान हैं, मंगे हैं, आरज़ू हैं, मेरे परवरदिगार आलम अपने ख़ास फज़ल से, करम से, रहम से गुंबद खज़रा के ताजदार के सदके पूरा फरमा। या अल्लाह जो कुछ मांगा है वो भी अपनी शान के मुताबिक अता फरमा, जो नहीं मांग सके वो बिन मांगे अपनी निशान अता फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना बिहक़्क़ि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व